Morning, dear students. Dear students, we are doing chapter 11, Transport in Modern Time. And yesterday I have explained about railways. Great advancement has been taken in Indian railways since the time when the first train steamed off from Mumbai to Thane in 1853. The journey lasted for 1 hour and 15 minutes, cover a distance of 34 kilometers. Today, Indian Railways connect each and every part of the country. They play an important role in various activities like business, industry, agriculture, tourism, etc. They have brought people from different regions into a close contact. On the other hand, we have trained in the hilly areas, Darjeeling and Shimla, that allow us to experience natural beauty, and on the other hand we have the Rajdhani and Shatabdi trains speed at 145 km per hour. They are equipped with the modern amenities and comfort. Now the most railway station also provide facility like restaurant, resting rooms, and for telephone services. Indian Railways also provide computerized reservation, containers, services, etc. The local train transport thousands of people to their place of work in Mumbai, Kolkata, etc. Now I will discuss the next paragraph. In recent time, metros have emerged as the most comfortable and clean mode of transport in city. रिसेंट टाइम में क्या है, जो मेट्रोज है वो सबसे ज़्यादा उभर कर आने वाली कंफर्टेबल और क्लीन ट्रांसपोर्ट है। किसका? जो सिटीज़ में सबसे कंफर्टेबल और क्लीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट माना गया है मेट्रोज को। ओके, द सक्सेस ऑफ दिल्ली एंड कोलकाता मेट्रोज has motivated other cities to start metros to reduce road traffic. जैसे कि दिल्ली और कलकत्ता में मेट्रोज स्टार्ट हुई, उसने मोटिवेट किया अदर सिटीज़ को कि वो मेट्रो स्टार्ट करें, जिससे कि क्या हुआ, क्या देखने को मिला कि जो ट्रैफिक है रोड पर वो थोड़ा रिड्यूस हो गया। नाउ डू यू नो, क्या आप जानते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द 12,000 trains of Indian Railway every day. जो टोटल डिस्टेंस कवर करती है 12,000 ट्रेन्स इंडिया में जो रेलवे वाइज रोज, ठीक है, 12,000 ट्रेन्स जो इंडिया में डेली डिस्टेंस कवर करती है इक्वल 3.5 टाइम्स द डिस्टेंस टू द मून। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है मून का, उसका कितना करती है, 3.5 टाइम्स। ठीक है, तो इतना कवर कर लेती हैं, मतलब इतना डेली इतना चलती हैं, कितने में, कहाँ तक, कितना, किसका डिस्टेंस कवर हो जाता है, हमारा मून तक। नाउ मुंबई मोनोरेल्स इज द फर्स्ट मोनोरेल इन इंडिया. It is a great tourist attraction and is popular way of Mumbai Darshan tourism. तो फर्स्ट मोनोरेल जो है वो कहाँ चली थी, मुंबई में चली थी। तो मोनोरेल क्या होती है, वो जो कि एक ही ट्रैक पे चलती है। ठीक है, उसके साथ आपने देखा कि बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं, रेल्स होते हैं, जिसके ऊपर दो दो तीन तीन जो है ट्रेन्स चलती हैं। बट जो मोनोरेल होती है उसमें हमने क्या होगा, जो ट्रैक होगा एक ही होगा और उसमें वन टाइम क्या है, एक ही रेल चलेगी। ठीक है, तो मुंबई में सबसे पहले मोनोरेल स्टार्ट हुई है और ये क्या है, ग्रेट अट्रैक्शन है टूरिस्ट का। तो लोग उसमें जो है ट्रैवल करना पसंद करते हैं और बहुत पॉपुलर भी है मुंबई में। ठीक है, और किसके नाम से फेमस है, वो मुंबई दर्शन के नाम से फेमस है। यानी कि मुंबई के दर्शन करने हैं आप तो मोनोरेल के थ्रू आप पूरा मुंबई घूम सकते हैं। ठीक है, नाउ पाइपलाइन, नेक्स्ट इज पाइपलाइन. Pipeline have been in use for a long time for supply water. तो पाइपलाइन है, पहले बहुत समय पहले किसके लिए यूज़ की जाती थी, पानी को सप्लाई करने के लिए। ठीक है,
सिर्फ जो पाइपलाइन है वाटर सप्लाई के लिए ही यूज़ होती थी, बट नाउ दे आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग crude oil, petroleum products, and natural gas from oil and natural gas field to refineries and fertilizer factories and thermal power plant. बट अब क्या है, किस लिए यूज़ की जाती है पाइपलाइन? ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्रूड ऑयल यानी कच्चा जो ऑयल है उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। पेट्रोलियम से बने हुए जो प्रोडक्ट है उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। साथ ही साथ जो हमारा नेचुरल गैसेस फ्रॉम जो ऑयल से होती हैं और जो नेचुरल गैस फील्ड टू रिफाइनरीज, ठीक है, रिफाइनरी से जो फील्ड जो नेचुरल गैसेस है फील्ड में, ठीक है, कहाँ जाती है? रिफाइनरीज होती हैं, वहाँ से होती है। फर्टिलाइजर जो फैक्ट्रीज हैं और जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनके लिए पाइपलाइन को यूज़ किया जाता है। Pipeline can be laid on any type of surface without the fear of damage from storm, rain, snow, etc. जो पाइपलाइन है कहीं पे भी बिछाई जा सकती हैं, किसी भी सरफेस पे, ठीक है, प्लेन है या अनइवन है, हिली एरिया है। आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में क्या है, यहाँ पे हिली एरिया भी है, थोड़ा सा प्लेन भी आ गया है। तो जो पाइपलाइन है ये बोल रहे हैं कि कहीं पे भी किसी भी सरफेस पे इसको आप बिछा सकते हैं और बिना डर के, क्योंकि किसी चीज़ से भी ये डैमेज नहीं होती, ना तो स्टॉर्म से डैमेज होती है, ना रेन से होगी, ना स्नो से होगी, और किसी भी चीज़ से डैमेज नहीं होती है। पाइपलाइन कट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ डिले और लॉस विच माइट अकर इन रोडवेज एंड रेलवेज। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि पाइपलाइन जो है कट कर देते हैं ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट को, जो गुड्स जो ट्रांसपोर्ट होते थे बाय रोड्स, ठीक है ना, उसकी जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर देती है। साथ ही पॉसिबिलिटी जो होती है लेट होने की, ठीक है, जो अब रोडवेज के थ्रू जा रहे हैं तो सपोज रेन है, स्टॉर्म आ गया तो रुकना पड़ रहा है, तो जो डिले है उसको भी ख़त्म कर देती है, ठीक है। जो किसकी वजह से होते थे? रेलवे और रोडवेज की वजह से जो पॉसिबिलिटी थी डिले होने की, ठीक है ना, उसको भी वो कम कर देती है। मतलब ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो पाइपलाइन की हेल्प से हम जल्द से जल्द नेचुरल गैसेस हैं, क्रूड ऑयल है या कोई भी सामान है उसको हम जल्द से जल्द जहाँ पर भी पहुँचाना है डिफरेंट प्लेसेस पे आसानी से पहुँचा सकते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? इवन सॉलिड कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइंस व्हेन कन्वर्टेड इनटू स्लरी। इवन जो ये बोल रहे हैं कि जो सॉलिड हैं, सॉलिड चीज़ें भी जो थिंग्स हैं, ठीक है, उनको भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है पाइपलाइन के थ्रू, बट कब? जब उसको कन्वर्ट कर दिया जाए स्लरी में। स्लरी मतलब होता है गारा, ठीक है, गारे में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसको भी हम पाइपलाइन के थ्रू कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं किसी भी सॉलिड चीज़ को, ठीक है। नाउ डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर द डे एंड टुडे आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट railways and about pipeline are used for supplying water, transporting crude oil, petrol products and natural gas from oil and natural gas filled to refineries, fertilizer factory, etc. Now what will you do? You will read this paragraph and tomorrow I will take the next paragraph of this lesson. Thank you and have a nice day.